Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. तो जैसे कि मैंने आप सब लोगों को पहले इन्फॉर्म किया था कि जल्द ही एक नई सीरीज़ लॉन्च होने वाली है, एक न्यू वीडियो सीरीज़ लॉन्च होने वाली है जो कि रिलेटेड होगी विद महात्मा गांधी, हिज लाइफ एंड हिज इन्फ्लुएंसेस अपॉन द लीजेंड्स हु आर अलाइव एंड हु आर डेड. आज का जो मेरा वीडियो है, पर्टिकुलर वीडियो जो लेक्चर है, वो भी इसी टॉपिक से रेलेवेंट है. मैंने आज का जो टॉपिक ऑप्ट किया है वो अभी करंट इशू से ही रेलेवेंट टॉपिक ऑप्ट किया है. सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, हियर आई एम मूविंग अहेड विद आवर पर्टिकुलर टॉपिक. तो आज का जो अपना टॉपिक होगा दैट इज़ हु वाज जॉन रॉबर्ट लुइस. जॉन रॉबर्ट लुइस के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो जॉन रॉबर्ट लुइस एग्जैक्टली कौन थे और उनकी लाइफ पे किस तरीके का इन्फ्लुएंस था ऑफ महात्मा गांधी. सो who was John Robert Lewis, the US congressman and civil rights activist deeply influenced by Gandhi. तो इसी सवाल का जवाब दूंगी मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपका वो रिलेट करता है विद योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हिस्सा होता है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, इसमें जो भी एथिक्स और वैल्यूज़ की मैं बात करूँगी वो हेल्पफुल होगा आपके इंटरव्यूज़ के लिए. जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज से रेलेवेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो उसमें भी आपकी हेल्प होगी. सो हेयर आई एम मूविंग अहेड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का जवाब आपको मेरे साथ इस पूरी सीरीज़, इस पूरे वीडियो में आपको मिलेगा. सो आइए चलते हैं विद जॉन रॉबर्ट लुइस, हिज लाइफ एंड हिज इन्फ्लुएंस and in which way he was influenced by Mahatma Gandhi. So, US Congressman John Robert Lewis, a stalwart of American civil rights movement and a champion of racial equality and justice. So, John Robert Lewis, जो कि एक US Congressman थे, and he was a stalwart of American civil rights movement. And he was also a champion of racial equality and justice. That means he fought for the justice for all those people जो कि racial discrimination के victims थे. उनके फेवर में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी. And on this Friday of 17 July 2020, America mourned the loss of one of the greatest heroes of American history, Congressman John Robert Lewis, the conscience of the Congress. So he was being called the conscience of the Congress. He was the US congressman. और इसी 17 जुलाई 2020 को उनकी डेथ हुई थी, जिसकी वजह से अमेरिका इज इन मॉर्निंग. सो अमेरिका लॉस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, क्योंकि उन्होंने जो भी विक्टिम्स थे ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के, उनके फेवर में लड़े थे. वहाँ की पॉलिटिकल, सोशल, हर एक चीज़ में उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था. ठीक है. एंड ही पास्ड अवे आफ्टर बैटलिंग पैनक्रिएटिक कैंसर फॉर मोर देन हाफ ईयर. सो फ्रॉम मोर देन अ हाफ ईयर ही वॉज एक्चुअली फाइटिंग विद द कैंसर डायग्नोसिस उनका हुआ था बिफोर more than half year of his death. तो कैंसर डायग्नोसिस के बाद में, दो ही हैड बीन फाइटिंग विद द कैंसर, बट अल्टीमेटली द डेस्टिनी was there and he died. So this was just a bit introduction of John Robert Lewis. आगे अब further information के साथ move हो रहे हैं. Lewis spent his life tirelessly fighting against racial discrimination and the systematic operation of African Americans in the United States. जॉन रॉबर्ट लुइस ने अपनी मोस्टली लाइफ को उन लोगों के लिए बिता दी, उन लोगों के अगेंस्ट में लड़ने में बिता दी, या फिर हम कह सकते हैं उन लोगों के फेवर में उन्होंने लड़े जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस के विक्टिम्स थे. ठीक है. तो अफ्रीकन
अफ्रीकन अमेरिकन्स को जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा था, जो ब्लैक्स और वाइट्स के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन था, एक वास्ट वेल था, एक वास्ट वैली थी बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, उस वैली को ओवरकम करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट फाइट दी अगेंस्ट दिस ऑपरेशन. In 1960, he worked closely with civil rights icon Martin Luther King Jr. and led countless sit-ins and marches to protest against racism and segregation. 1960 में उन्होंने काम किया था along with the civil rights icon who was Martin Luther King Jr. सो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का इम्पोर्टेंस उतना ही है अमेरिका में, यूएस में, जितना कि इंडिया में महात्मा गांधी का है. सो मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी बहुत हद तक महात्मा गांधी की लाइफ से, उनकी वैल्यूज से, उनके एथिक्स और प्रिंसिपल्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. और उन्होंने अपनी एक्चुअल लाइफ में जो भी मूवमेंट्स किए, उन्होंने जो भी सिट-इन्स किए, जो भी उनके प्रोटेस्ट थे, उन्होंने महात्मा गांधी के जो भी इम्प्लीमेंटेशंस थे उनको एक्चुअली वहाँ पे अप्लाई किया था. तो जो ल्यूइस थे, जॉन ल्यूइस थे, वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ एक्टिवेटेड थे इन 1960, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे धरने दिए. ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट रेसिज्म एंड सेग्रीगेशन इन 1960 अलॉन्ग विद मार्टिन लूथर किंग जूनियर. तो आप देख सकते हैं ही वॉज अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट. लोगों के राइट्स के लिए लड़ना उनका एक तरीके से पैशन था. Lewis had also acknowledged the role that Mahatma Gandhi played in shaping his career as an activist during the civil rights movement. और जॉन रॉबर्ट ल्यूइस ने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया था कि किस तरीके से महात्मा गांधी का जो रोल है उनकी लाइफ को शेप देने में, उनके करियर को शेप देने में एज एन एक्टिविस्ट महात्मा गांधी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है जॉन लुइस की लाइफ पे. He was deeply influenced by Gandhi's use of non-violent method to oppose the rule of British Empire in India. जिस तरीके से महात्मा गांधी ने ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में खड़े हुए, उनके अगेंस्ट में लड़े, ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ से हटाने के लिए उन्होंने जिस तरीके से जो रास्ता अपनाया ऑफ नॉन वायलेंस, उस नॉन वायलेंस वे से जॉन रॉबर्ट ल्यूइस बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. Last year, the American congressman introduced a bill in the US House of Representatives that aimed to promote the legacy of Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. Last year, just before the year, जो जॉन रॉबर्ट ल्यूइस है, जो कांग्रेसमैन थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक ऐसे बिल को जिसमें और वो बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, इन दी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएस में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वहाँ पे उन्होंने एक बिल को प्रपोज किया था, बिल को इंट्रोड्यूस किया था. उस बिल का मेन मकसद था कि वो किसी भी तरीके से महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लेगेसी को प्रमोट कर सके, उन्हें आगे इन्हांस कर सके. Though the bill, he hoped to affirm the friendships of government of US and India and establish a bilateral partnership. तो इस बिल का मेन जो टारगेट था, इस बिल से उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और वो चाहते थे कि इंडिया और यूएसए का जो एक रिलेशनशिप है, बॉन्ड जो है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. फॉर कोलैबोरेशन टू एडवांस डेवलपमेंट एंड शेयर्ड वैल्यूज़ एंड फॉर अदर पर्पसेस. कोलैबोरेशंस के लिए, कोलैबोरेशंस टू एडवांस डेवलपमेंट के लिए कि इंडिया और यूएस में कोलैबोरेटिवली एडवांसमेंट्स हो. वैल्यूज़ के लिए कि उनके वैल्यूज़ कोलैबोरेटेड हो विद ईच अदर. और भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए जॉन लुइस ने एक बिल को इंट्रोड्यूस किया था इनटू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. अब अगर हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर और महात्मा गांधी की बात करें, दैन ही हैड ऑलरेडी प्रपोज्ड अ स्मॉलर बिल कॉल्ड द गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट ऑफ 2011. जॉन लुइस ने एक इनिशिएटिव पहले ही ले लिया था, एक बिल को ऑलरेडी सिमिलर बिल को इंट्रोड्यूस किया था इन 2011 जिसका नाम था गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट ऑफ 2011.
इस बिल के अकॉर्डिंग विच एम टू यूज पीसफुल एंड नॉन वायलेंट मैथड्स फॉर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जो भी ग्लोबली थ्रू आउट वर्ल्ड, थ्रू आउट कंट्रीज, थ्रू आउट वर्ल्ड जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको रिजोल्यूट करने के लिए, उनको एक्चुअली हटाने के लिए, उनको डिप्राइव करने के लिए नॉन वायलेंट मैथड, पीसफुल मैथड्स का यूज़ किया जाए। तो इस बिल का मेन मकसद था कि थ्रू आउट ग्लोबली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए कि जो भी कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिटवीन द कंट्रीज़ और अमंग द कंट्रीज़, तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजोल्यूट किया जाए विद द हेल्प ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, तो ये मैंने एक बिट इंट्रोडक्शन बताया है अभी जॉन रॉबर्ट ल्यूइस के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने इनिशिएट लिया, किस तरीके से गांधी की लाइफ से वो इंस्पायर्ड हुए थे, किस तरीके से उन्होंने यूएस और इंडिया के बॉन्ड्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जो बिल्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इनटू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इन सब के बारे में मैंने एक बिट इंट्रोडक्शन आपको दिया है। अब हम एग्जैक्टली जानेंगे दैट हु वॉज जॉन रॉबर्ट ल्यूइस। जॉन रॉबर्ट ल्यूइस एग्जैक्टली थे कौन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज। So, John Robert Lewis was born on February 21, 1940 on a farm in rural Alabama. His parents were both sharecroppers who worked in a farm owned by a white man. तो क्या होता है, जॉन रॉबर्ट ल्यूइस का जन्म होता है ऑन 21 फरवरी 1940 में, और उनका जन्म होता है एक रूरल विलेज में जिसका नाम होता है, अमेरिका का, यूएस का ही एक छोटा सा विलेज है, रूरल एरिया है अलाबामा, वहाँ पे उनका बर्थ होता है। और उनके जो दोनों पेरेंट्स हैं वो क्या होता है, शेयर क्रॉपर्स होते हैं। वो एक फील्ड में, फार्म में काम कर रहे होते हैं, और जो फील्ड होता है अर्ली, वो जो फील्ड होता है वो ऑन किया होता है बाय अ वाइट मैन। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम हिज बर्थ, वो डिस्क्रिमिनेशन शायद उन्होंने फेस किया था फ्रॉम द वेरी बर्थ ऑफ हिज ऑन। तो शुरू से जब बच्चा जब पैदा होता है तो उसी चीज़ को देखता है, तो उसके दिमाग पे शायद उस चीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, रैदर देन वो दूसरों के साथ होता हुआ देखता है तो शायद इतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि वो खुद के साथ वो सारी चीज़ें फील करता है। तो उसके पेरेंट्स एक ऐसे फार्म में काम कर रहे होते हैं जो जिसका मालिक जो होता है वो एक वाइट मैन होता है। लेटर दे बॉट देयर ओन लैंड, लेकिन थोड़े टाइम बाद में वो क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स खुद की ज़मीन ले लेते हैं एंड दे स्टार्टेड फार्मिंग ओवर देयर इनटू देयर ओन लैंड। Lewis would divide his time between attending school and helping his family on their farm. तो आप एक फार्मर के सन होने के नाते ही वॉज वेरी पुअर, जो कि हम इमेजिन कर सकते हैं बीइंग अ फार्मर सन हमारी किस कंडीशन से हम गुजर सकते हैं, क्या हमारी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो विद द सेम कंडीशन ही हैड बीन पासिंग थ्रू। सो जॉन रॉबर्ट ल्यूइस अपना एग्जैक्टली उन्होंने टाइम डिवाइड किया था बिटवीन हिज स्कूलिंग, की स्कूलिंग भी उन्होंने पूरी करी थी, एंड प्लस वो अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करते थे इनटू देयर फार्मिंग। Located in southeastern US, the state of Alabama was a hotbed of racial discrimination. जिस एरिया में वो रहते थे वो एग्जैक्टली एक हॉटबेड माना जाता था, विच मीन्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस होते थे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भेदभाव होता था बिटवीन द कलर्ड पीपल, वाइट्स एंड ब्लैक्स। अपने इंडिया में इस साइड में इतना आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट इन द यूरोप कंट्रीज़ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हम कहते हैं हवा मिला हुआ है, जिसमें वाइट्स और ब्लैक्स, वाइट्स का हमेशा डोमिनेंस उन्होंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने शुरू से ही फेस किया, और वो रहते ही ऐसे एरिया में थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस हुआ करते थे। Growing up, Lewis went to segregated public schools and was inspired by the words of Martin Luther King Jr., which he would hear on radio broadcast. जब जैसे जैसे बड़े हुए, और ल्यूइस जो है वो एक सेग्रीगेटेड पब्लिक स्कूल में उन्होंने अटेंड किया, एंड ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय द वर्ड्स ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर के वर्ड से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, जिनको शायद उन्होंने सुना होगा अपॉन द रेडियो ब्रॉडकास्ट। He founded the Student Non-Violent Coordinating Committee, a group of black college students who organized sit-ins in college towns across the southern state to protest against segregation and racism in institutes of higher education.
अब आगे क्या होता है, उनकी लीडरशिप की तरफ उनकी जब लाइफ मूव होती है, देन ही फाउंडेड द स्टूडेंट नॉन वायलेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी। उन्होंने इस कमिटी को फाउंड किया, उन्होंने इस कमिटी को ऑर्गेनाइज किया। कमिटी का नाम क्या था? स्टूडेंट नॉन वायलेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी। अ ग्रुप ऑफ ब्लैक कॉलेज स्टूडेंट्स, इसमें जितने इस कमेटी के मेंबर्स जो थे वो ब्लैक स्टूडेंट्स थे, who organized sit-ins in college towns across the southern states to protest against segregation and racism in institute of higher education। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जितने भी सैग्रीगेशंस, जो रेसिज्म, जो डिस्क्रिमिनेशंस होते थे, उनके अगेंस्ट में, उनके अपोज में वो उन्होंने बहुत सारे धरने दिए, हड़ताल करी, ठीक है, इस कमेटी के थ्रू, जिसमें सारे ब्लैक स्टूडेंट्स थे। By the time he was 23, he had already been dubbed one of the big six leaders of the civil rights activists. In the just age of 23 की एज में he became one among the big six leaders of the civil rights movement। civil rights movement के जो 6 biggest leaders थे, उनमें से एक उनका नाम आता था जॉन रॉबर्ट लुइस, when he was just 23 years old। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग किस तरीके की उन्होंने लाइफ जी, किस तरीके से उन्होंने डिसीजन लिया, किस तरीके से उनकी जो लाइफ है लीडरशिप की तरफ मूव हुई, और इतनी कम एज में, इतनी कम उम्र में उन्होंने एग्जैक्टली उन लीडर्स में अपना नेम एड ऑन करा लिया। Lewis was arrested at least 40 times between 1960 and 1966। इन जस्ट 6 years, 6 सालों में वो शायद 40 टाइम्स उनको जेल हुई। ही वॉज बीटन, उनको डेफिनेटली मार भी पड़ी, स्पैटेड ही वॉज, एंड on one occasion even had his skull cracked by state troopers during the many protest marches he participated in and led। बहुत बार उनके साथ बहुत बदसलूकी भी की गई। एक ओकेजन में तो उनके सर पे चोट भी आई थी, सर को क्रैक भी किया गया था बाय स्टेट ट्रूपर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उनको जो भी उनका जो मुकाम मिला था और जो भी उनका नेम एड ऑन हुआ था एज अ लीडर ऑफ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, तो उनको इतनी आसानी से नहीं मिला था। डेफिनेटली ही हैड बीन इनटू द जेल फॉर 40 टाइम्स। बहुत बार ऐसा हुआ उनको मार भी पड़ी, लोगों ने उनके ऊपर स्पिट भी किया, उनके स्कल को भी इवन क्रैक किया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रगल्स उन्होंने अपनी लाइफ में किया हुआ है। तो अपन इस चीज़ को इंटर रिलेट कर सकते हैं विद आर टू। अपन अगर अपने इंडियन फाइटर्स की बात करें, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, तो इंडिया को फ्रीडम इतनी आसानी से तो नहीं मिला होगा। और जो भी आज लेजेंड्स हैं, लाइव लेजेंड्स हैं और जो अर्ली लेजेंड्स हैं, तो उनका नाम शायद हम ऐसे ही याद नहीं करते। उन्होंने एक्चुअली बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं अपनी लाइफ में, इनफैक्ट खुद को ही सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके हमें शायद फ्रीडम दिलाई है। तो विद द सेम थिंग विद जॉन रॉबर्ट लुइस। तो आप एक इमेजिनेशन लेके चल सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया, किस तरीके क्या क्या उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए फॉर द सेक ऑफ देयर ओन पीपल। He even helped organize the famous March on Washington, where Luther King delivered his famous speech, "I Have a Dream" speech. Lewis too had addressed the crowd. अब एक मार्च हुई थी, एक परेड हुई थी, मार्च हुई थी वाशिंगटन में, जहाँ पे मार्टिन लूथर ने एग्जैक्टली अपना फेमस स्पीच दिया था। उस फेमस स्पीच का नाम है आई हैव अ ड्रीम स्पीच, आई हैव अ ड्रीम स्पीच। एंड लुइस जो थे, जॉन लुइस थे, उन्होंने भी क्राउड को एड्रेस किया था और उन्होंने क्या कहा था वो अपन जानते हैं। टू दोज हु हैव सेड बी पेशेंट एंड वेट। वो अपनी स्पीच में बोलते हैं कि ये स्पीच मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो कि हमसे हमेशा उम्मीद करते हैं दैट वी हैव टू बी पेशेंट एंड वी हैव टू वेट। वी हैव लॉन्ग सेड दैट वी कैन नॉट बी पेशेंट। और हमने बहुत बार कहा है कि हम पेशेंट नहीं बन सकते हैं, हम पेशेंस नहीं रख सकते हैं। वी डू नॉट वॉन्ट आर फ्रीडम ग्रेजुअली, हमें हमारी फ्रीडम ग्रेजुअली नहीं चाहिए, बट वी वॉन्ट टू बी फ्री नाउ, हमें अभी फ्री होना है। वी आर टायर्ड, हम थक चुके हैं। वी आर टायर्ड ऑफ बींग बिटन बाय पुलिसमैन, हम लोग थक चुके हैं बाय बिटन बाय पुलिसमैन।
वी आर टायर्ड ऑफ सीइंग आवर पीपल लॉक्ड अप इन जेल ओवर एंड ओवर अगैन. हम थक चुके हैं हमारे ही लोगों को बार बार जेल में देखते हुए. एंड देन यू हॉलो, बी पेशेंट. और फिर तुम लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम पेशेंट रहे, हम पेशेंस रखें. हाउ लॉन्ग कैन वी बी पेशेंट? हम कितने टाइम तक पेशेंस रख सकते हैं? वी वॉन्ट आर फ्रीडम एंड वी वॉन्ट इट नाउ. हमें हमारी फ्रीडम चाहिए और वो भी अभी. वी डू नॉट वॉन्ट टू गो टू जेल. हम जेल नहीं जाना चाहते हैं. बट वी विल गो टू जेल इफ दिस इज द प्राइस वी मस्ट पे फॉर लव, ब्रदरहुड एंड ट्रू पीस, ही सेड. और उन्होंने लास्ट में क्या बोला कि ठीक है, अगर हमें जेल जाने के बदले अगर हमें हमारी फ्रीडम मिल रही है और ये प्राइस हमें पे करना पड़ रहा है फॉर द लव, ब्रदरहुड एंड फॉर अ पीस, तो हम ये भी पे करने को तैयार है. लेकिन हमें हमारी फ्रीडम चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए. ये सारा उन्होंने इस स्पीच में कहा था जब उन्होंने मार्टिन लूथर के साथ कोऑर्डिनेट करके वो मार्च अटेंड की थी. Later on, the Democratic leader served as the US representative of Georgia's 5th Congressional District for more than 3 decades since 1987. Democratic leader served. He also served as the Democratic leader as the US representative for Georgia's 5th Congressional District for more than 3 decades since 1987. He was not deterred by his cancer diagnosis in 2019 and continued in office until this year. उनको 2019 ईयर के हाफ जब जा चुका था तब तक उनको नहीं पता था दैट ही हैड अ कैंसर. और वो ऑफिस में अपने वर्क उन्होंने कंटिन्यू रखा ड्यू टू हिज इलनेस. उन्होंने कभी अपने वर्क को नहीं छोड़ा. एंड अंटिल दिस लास्ट ईयर इन फैक्ट ही वॉज इन ऑफिस. ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दिया है ऑल अबाउट जॉन रॉबर्ट ल्यूइस एंड हिज लाइफ. तो आप होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही वाज एंड हु वाज जॉन रॉबर्ट ल्यूइस एग्जैक्टली. नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ आपको व्हाट वाज गांधी जीज इन्फ्लुएंस अपॉन ल्यूइस. जॉन रॉबर्ट ल्यूइस की लाइफ पे महात्मा गांधी का इन्फ्लुएंस क्या था, उनके खुद के वर्ड्स भी इसमें हैं और प्लस खुद भी अपन स्टडी आउट करेंगे. Lewis repeatedly drew from Gandhiji's teaching of non-violence. In fact, King himself was inspired by Gandhiji's methods of using non-violent approaches of resistance. मैंने जैसा कि पहले भी ऐड ऑन किया था कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड जॉन रॉबर्ट ल्यूइस दोनों ही ऐसी पर्सनालिटीज़ है जो महात्मा गांधी के मैथड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी, इन्फ्लुएंस्ड थी. मैथड कौन सा? ऑफ यूजिंग नॉन वायलेंट मैथड एंड यूजिंग वी कैन से पीसफुल मैथड अगेंस्ट इन फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में फाइट करने में जो नॉन वायलेंस का मैथड था महात्मा गांधी का, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे दोनों ही, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड जॉन रॉबर्ट ल्यूइस. During the Montgomery bus boycott between 1955-56, when African Americans protested against segregated seating by refusing to ride city buses in Montgomery City, King had said, while the Montgomery boycott was going on, India's Gandhi was guiding light of our technique of non-violent social change. So, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा था ड्यूरिंग द मॉन्गमरी बस बॉयकॉट जो कि हुआ था बिटवीन 1955 टू 1956, तो ये जो बस बॉयकॉट था जिसमें उन्होंने बस राइड के लिए मना कर दिया था, सिटी बस राइड इनटू द मॉन्गमरी सिटी. तो इस ड्यूरेशन में, इस प्रोटेस्ट के ड्यूरेशन में जॉन रॉबर्ट ल्यूइस ने ये अपना स्टेटमेंट दिया था दैट वाइल द मॉन्गमरी बॉयकॉट वाज गोइंग ऑन इंडियाज, गांधी वाज द गाइडिंग लाइट ऑफ आर टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंट सोशल चेंज. तो उन्होंने नॉन वायलेंट जो मेथड है उनको यूज़ किया था उस प्रोटेस्ट के ड्यूरिंग में, जो कि मॉन्गमरी सिटी में हुआ था फॉर द सिटी बसेस. तो सिटी बस बॉयकॉट ड्यूरेशन में, उस
पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में महात्मा गांधी जी का जो भी मेथड्स थे ऑफ नॉन वायलेंट, वो उनका गाइडिंग लाइट बना था उस प्रोटेस्ट के ड्यूरेशन में. In 2019, Lewis was part of a cultural delegation that was sent to India by the US Secretary of State Hillary Clinton. 2009 में लुइस पार्ट थे ऑफ अ कल्चरल डेलीगेशन के, जो कि भेजा गया था टू इंडिया बाय दैन US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलारी क्लिंटन. The trip was undertaken to commemorate and retrace King and his wife's visit to India in February-March 1959. ये बेसिकली ये जो ट्रिप जो गया था ऑफ डेलीगेशंस, इसको इसलिए कॉमेमोरेट किया गया था ताकि किंग और उसकी वाइफ का जो विज़िट था इंडिया इन February-March 1959 उसको कॉमेमोरेट कर सके. टू स्टडी द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी की लाइफ्स और वर्क्स को भी स्टडी आउट कर सकें. A press release issued on February 11, 2009 by the US Department of State said the delegation began its trip in New Delhi and traveled around India to some of the principal sites associated with Gandhiji's work. तो ये जो ट्रिप थी वो शुरू कहाँ से हुई थी? न्यू दिल्ली से शुरू हुई थी और उन सारे लोकेशंस पे गई थी जहाँ पे गांधी जी के प्रिंसिपल्स का ऑर्गेनाइजेशन था, जहाँ पे गांधी जी के प्रिंसिपल साइट्स जो भी थी, गांधी जी की प्रिंसिपल साइट्स जो भी थी, जो भी एसोसिएशंस थे गांधी जी के, तो उन सारी जगहों पे, उन सारे लोकेशंस पे ये ट्रिप एग्जैक्टली मूव ऑन हुई थी. Right before the India trip, during a meeting with Martin Luther King Jr.'s oldest living son, Martin Luther King III, Congressman Spencer Bashu's pianist Herbie Hancock and Clinton Lewis spoke about the impact King and Gandhi made on his life. So during this trip, he also spoke all about all those things which affect ल्यूइस's लाइफ. उन सारी चीज़ों के बारे में बताया. गांधी जी के जो भी प्रिंसिपल्स थे, जो भी उनके बेसिक थिक्स थे, वैल्यूज़ थे, उनका इम्पैक्ट जो रहा ल्यूइस की लाइफ में, तो इस ट्रिप के ड्यूरेशन में उन्होंने वो भी शेयर किया. उन्होंने क्या कहा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर और महात्मा गांधी का जो भी अफेक्ट, जिस तरीके से दोनों लीडर्स ने उनकी लाइफ को अफेक्ट किया, ल्यूइस की लाइफ को अफेक्ट किया, तो उसके बारे में यहाँ पे ल्यूइस क्या शेयर करते हैं. द टू मैन वर नॉट पॉलिटिशियंस और लॉ मेकर्स. जो ये दोनों लोग हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्लस महात्मा गांधी, ये कोई लॉ मेकर्स नहीं है, ये पॉलिटिशियंस नहीं है. दे वर नॉट प्रेसिडेंट्स और पॉप्स, ना ही वो कोई प्रेसिडेंट्स थे, ना ही कोई पॉप्स, बट दे वर इंस्पायर्ड ह्यूमन बींग्स हु बिलीव डीपली इन द पावर ऑफ नॉन वायलेंट. बल्कि ये उन सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, इन सारे लोगों के इंस्पिरेशन थे जो कि नॉन वायलेंस में बिलीव रखते हैं. नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस टू इनजस्टिस एज अ टूल फॉर सोशल चेंज, कि सोसाइटी को चेंज करने के लिए, इनजस्टिस से लड़ने के लिए और सही का फेवर करने के लिए नॉन वायलेंस जो है वो सबसे पावरफुल टूल है. जिन लोगों को इस पर्टिकुलर चीज़ पे बिलीव है, वो उन सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन है. कौन? मार्टिन लूथर एंड महात्मा गांधी. Commitment and vision. This nation has witnessed a non-violent revolution under the rule of law, a revolution of values and ideas that have changed America forever. We are all a beneficiary of this powerful legacy, he said. कि ये जो पावरफुल लेगेसी थी, जिसने अपनी सोसाइटी को चेंज किया, जिसने सब कुछ रिवॉल्यूशनाइज्ड किया, ठीक है, और इंडिया प्लस अमेरिका इस चीज़ का विटनेस भी है, तो एक इंस्पिरेशन है उन सारे ह्यूमन बींग्स के लिए ये दोनों लीडर्स. Next, he said, I don't know where I would be if it had not been for the teaching of Gandhi and Martin Luther King Jr. बोलते पता नहीं मैं कहाँ होता अगर मेरी लाइफ के ये दोनों टीचिंग्स मुझ में नहीं होते, या दोनों लाइफ के दोनों जो पार्ट्स है, दोनों लीडर्स हैं, मैंने अगर उनको फॉलो नहीं किया होता, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर को फॉलो नहीं किया होता, तो पता नहीं मैं कहाँ होता. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फुलफिलिंग एन इंस्पायरिंग जर्नी. हम एक ऐसी जर्नी को फुलफिल करने जा रहे हैं जो कि आगे भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने. ये सारा लुइस ने कहा था ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ट्रिप.
ठीक है, तो अब तक मैंने आपको डिस्कस किया है, एक छोटा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, जॉन रॉबर्ट ल्यूइस के बारे में मैंने आपको बताया है, जो मार्टिन लूथर और महात्मा गांधी का इम्पैक्ट रहा अपॉन द लाइफ ऑफ जॉन रॉबर्ट ल्यूइस, मैंने उसके बारे में भी आपको बताया है। अब फाइनली मैं आपको बताना चाह रही हूँ उस पर्टिकुलर बिल के बारे में जो कि जॉन रॉबर्ट ल्यूइस ने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था इनटू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो उन्होंने बिल प्रेजेंट किया था, गांधी लेगेसी बिल, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑप्ट आउट की हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। In December last year, Lewis sought a budgetary allocation of $150 million for the next 5 years to fulfill the initiatives mentioned in the bill. तो ये जो पर्टिकुलर बिल था इसमें एक बजट भी उन्होंने पास करवाया था ऑफ $150 मिलियन। ये जो पर्टिकुलर बजट था उन सारे इनिशिएटिव्स को फुलफिल करने के लिए था जो अपकमिंग 5 years के लिए लॉन्च होने वाले हैं, ऑल अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर बिल। The House bill was moved to mark the 150th birth anniversary of Gandhi and affirm friendship between the US and India. ये जो पर्टिकुलर बिल था ये कब लॉन्च किया था बाय लुइस अपॉन दी 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी, और इसका मेन टारगेट था टू स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड बिटवीन द यूएस एंड इंडिया। US हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैज़ सपोर्टेड द बिल। नैन्सी पेलोसी जो कि US हाउस स्पीकर हैं उन्होंने भी इस बिल को सपोर्ट किया, विच ऑल्सो प्रपोजेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव विद एन एलोकेशन ऑफ $2 million फॉर 5 years until 2025। ये बेसिकली जो बिल था उसका मेन टारगेट यह भी था कि जो भी इनिशिएटिव बिल पहले पास कराया था जो कि था गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इनिशिएटिव्स थे उनको भी एलोकेट कर सके फॉर फर्दर 5 years until 2025। The foundation proposed by the bill would have a governing council convened by representatives from the Indian and US governments। ये जो पर्टिकुलर फाउंडेशन उस बिल के अकॉर्डिंगली जो फाउंडेशन था, द फाउंडेशन जो कि प्रपोज किया था बाय द बिल, उस बिल के अकॉर्डिंगली जो फाउंडेशन होगा वो गवर्निंग काउंसिल which will be convened by the representatives from the India and US governments. It would oversee grants to NGOs. It would oversee grants the NGOs working in the areas of health, climate change, women empowerment and education, the bill stated। इस बिल के अकॉर्डिंग ये बिल उन सारे NGOs को भी सपोर्ट करेगा जिसमें जो भी वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स है, क्लाइमेट चेंज जो भी सपोर्टर्स हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में जो भी काम हो रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में जो भी काम हो रहे हैं उसके, तो ये सारी चीज़ें भी उस बिल में मेंशन थी कि इन सब के सपोर्ट में भी काम होगा। 6 other Democratic lawmakers, including 3 Indian Americans, co-sponsored the bill। 6 other Democratic lawmakers, 6 अलग Democratic lawmakers, including 3 Indian Americans, 3 इंडियन अमेरिकन्स भी उसमें इंक्लूडेड थे जिन्होंने को स्पॉन्सर किया बिल को। वेलकमिंग द बिल, द then Indian ambassador to the US, Harshvardhan Shringla, said it reinforced the close cultural and ideological bonds between the two countries। और इस पर्टिकुलर बिल के बारे में जो इंडियन एम्बेसडर जो थे ऑफ यूएस, हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि इस बिल से जो भी कल्चरल और आइडियोलॉजिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गए बिटवीन द टू कंट्रीज, अमेरिका एंड इंडिया। More than 50 years after he had taken to the streets to protest against discrimination and demand voting rights for African Americans, more than 50 years के बाद में भी उन्होंने कलर्ड लोगों के फेवर में वो खड़े हुए और प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, और उन्होंने डिमांड की थी फॉर द वोटिंग राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स।
Lewis welcomed the spirit of anti-racism protest and that have taken place across the United States. और उन्होंने ये जो वेलकम किया था, जो भी एंटी रेसिज्म जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको भी place across the United States that was following the custodial killing of George Floyd in Minneapolis. तो मिनियापोलिस में लास्ट ईयर अभी कुछ टाइम पहले ही एक जो पर्सन था जॉर्ज फ्लॉयड हु वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन, उसका मर्डर हुआ था बाय अ पुलिस मैन, जो कि इशू में रहा है अभी, करंट इश्यूज़ हॉट इश्यूज़ में भी ये है. तो अगर आपको इस पर्टिकुलर इशू के बारे में भी जानना है तो आई कैन मेक अ पर्टिकुलर वीडियो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक टू. सो थैंक यू सो मच. दिस इज़ ऑल अबाउट जॉन रॉबर्ट ल्यूइस, his life, his experiences, and the influences which he had been of Mahatma Gandhi and Martin Luther. तो आई होप आपको पता लग गया होगा all about this particular issue and about the particular person. फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेस. डू वॉच द वीडियोज कॉन्टिन्यूसली and don't forget to subscribe the channel, do like the video, and don't forget to press the bell icon to get the notification of our each video. Thank you.